अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पीपीएससी ने तहसीलदार के फेज 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पीपीएससी जो है वो तहसीलदार का रिजल्ट 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अनाउंस करने जा रहा है। बिल्कुल पीपीएससी ने वही किया। 2026 का पहला क्वार्टर ही है और अप्रैल की आज 7 तारीख है। आज पीपीएससी ने तहसीलदार की फेज 2 का रिजल्ट जो अनाउंस किया उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए, तहसीलदार का जी एड कब आया था, कितने लोगों ने इनिशियली इसमें अप्लाई किया था, तहसीलदार के पेपर जो तहसीलदार का जो एग्जाम था इसमें टोटल कितने पेपर थे, जो पहला पेपर था वो कौन सा था उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए, दूसरा पेपर कौन सा था उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए, और जो सेकंड फेज थी उसमें कौन कौन से पेपर थे और उसमें कितने लोग आज पास हुए। इनके ऊपर बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फेज 2 के रिजल्ट के बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनको अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए और वो तहसीलदार की इंटरव्यू की तैयारी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो आगाज करते हैं कि 2023 में अगस्त के महीने में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की 14 सीटों का ऐलान किया, 14 सीट्स का। और इन 14 सीट्स के अगेंस्ट जो 2023 में ऐड आया था, अब 2026 में हम बैठे हैं, तो 14 सीटों के अगेंस्ट इनकी 14 सीट्स थी और तहसीलदार की इन 14 सीट्स के लिए 33,246 लोगों ने अप्लाई किया। 33,286, 33,286 कैंडिडेट ने। अच्छा, तहसीलदार के लिए पीपीएससी ने ऐलान किया कि 4 पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा इंग्लिश ऐसे, ये चार वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, 4 पेपर में से कौन से पेपर शामिल थे? इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, जीके का पेपर और रेवेन्यू लॉज का, यानी कि 4 पेपर। इससे पहले तहसीलदार के अमूमन 2 पेपर हुआ करते थे। 2022 में भी तहसीलदार की पोस्ट के लिए सिर्फ 2 पेपर थे। इस मरतबा तहसीलदार के लिए, तहसीलदार के इम्तिहान के लिए 4 पेपर का ऐलान किया पीपीएससी ने। फिर बाद में पीपीएससी ने मॉडिफाई किया कि इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन की बजाय हम इंग्लिश ऐसे लेंगे और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन होगा। यूं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर थे वो 2 थे और 2 इसके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर थे। ऑब्जेक्टिव कौन से थे? जीके का पेपर और रेवेन्यू लॉज का पेपर। ये दोनों 100 एमसीक्यूज पेपर थे। इसी तरह जो दो बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर थे उसमें एक था इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का और दूसरा पेपर था उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, यानी उर्दू ग्रामर भी थी उसमें, तलखीस भी थी और उसमें कंप्रिहेंशन भी थी और उसमें मजमून भी था और ये सब चीज़ें। 2023 में ये ऐड आया और उसके बाद 2 साल खामोशी रही कि अब पेपर होते हैं, कल होते हैं, अब होते हैं, अगले महीने होते हैं, अगले हफ्ते होते हैं। यूं करते करते 2025 में जाके पीपीएससी के जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो जागा और उसने पहला इम्तिहान लिया जीके का। जीके का जो रिजल्ट आया उसमें 8,915, जी, 8,915, यानी 8,915 लोगों ने जीके का पेपर पास किया। बाकी वो जो टोटल कैंडिडेट थे 33,286, बाकी लोग इसमें फेल हो गए। तो 33,286 में से सिर्फ 8,915 लोग जीके का पेपर पास कर पाए, जो कि 100 मार्क्स एमसीक्यूज पेपर बेस पेपर था। और उसका सिलेबस क्या था कि 70 मार्क्स का जीके था, जिसमें आपको पता है उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसमें करंट अफेयर होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, उसमें ज्योग्राफी होती है। 70 मार्क्स का जीके का पोर्शन था उसमें और 30 मार्क्स का जो था वो कंप्यूटर सेक्शन था, यानी कि जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और ये चीज़ें होती हैं और इंटरनेट वगैरह। तो ये 100 मार्क्स का जो जीके का पेपर था इसमें सिर्फ 8,915 लोग इसको क्वालिफाई कर चुके, बाकी सब लोग गेम से बाहर चले गए। अब पीपीएससी ने कहा कि अब ये जो 8,915 लोग हैं इन लोगों से रेवेन्यू लॉज का पेपर लिया जाएगा। रेवेन्यू लॉज के पेपर में 3 एक्ट्स थे, याद रखिए। जो सिलेबस ने पीपीएससी ने अनाउंस किया उसमें रेवेन्यू लॉज में 3 एक्ट थे बेसिकली। और कौन सा था? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, दूसरा एक्ट था पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और तीसरा एक्ट था लैंड
एक्विजिशन एक्ट 1894। तो पीपीएससी ने कहा कि ये जो दूसरा पेपर होगा, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जो रेवेन्यू लॉस का पेपर था, अब इसमें ये लोग जो 8,915 हैं, अब ये इस एग्जाम में बैठेंगे, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड फेज में जाएंगे। तो 8,915 लोग जो जीके का पेपर पास कर चुके थे, वो रेवेन्यू लॉज के पेपर की तैयारी करने लगे। और रेवेन्यू लॉज का पेपर जब कंडक्ट किया गया तो उसके रिजल्ट में सिर्फ 3,662, यानी 3,662 लोग बच्चे, जो कि ये सफर शुरू हुआ था 33,286 लोगों से। और उसमें एक पेपर हुआ जीके का, रिजल्ट में 8,915 लोग पास हुए। अब उसके बाद रेवेन्यू लॉस का पेपर हुआ, जो कि 3 एक्ट उसमें थे, मैं बता चुका हूँ। और रिजल्ट में कितने लोग पास हुए टोटल? 3,662, यानी 3,662, 3,600 लोग समझ लें, ये लोग पास हुए। अब उसके बाद पीपीएससी फिर लंबी तान के सो गया। उसके बाद पीपीएससी ने काफी अरसे बाद, यानी 2025 के अगस्त में, ऐड कब आया था? 2023 के अगस्त में। तो 2025 के अगस्त में, 9 अगस्त और 10 अगस्त 2025 को पीपीएससी ने इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन के दो पेपर लिए। एक दिन एक पेपर था, अगले दिन अगला पेपर था। जो 9 और 10 अगस्त 2025 को, यानी ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले, पीपीएससी ने आप देख लें 2025, और अब 2026 के हम अप्रैल में बैठे हैं। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले पीपीएससी ने उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का और इंग्लिश ऐसे का पेपर लिया उन कैंडिडेट्स का जो कि जीके के पेपर में क्वालिफाई करके रेवेन्यू लॉज के पेपर को भी क्वालिफाई कर चुके थे। यानी 3,662, 3,662 लोग जो हैं पंजाब के में मुख्तलिफ सेंटर्स में बैठे, और उन्होंने दो पेपर दिए, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे का। अब आज, यानी 7 अप्रैल 2026, आज की बात कर रहा हूं, आज पीपीएससी ने ये तहसीलदार का फेज 2 जो था, जो कि डिस्क्रिप्टिव था, जिसमें दो पेपर थे, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, इन दो पेपर जिनको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह सकते हैं, रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं, ये फेज 2 जो था, इसमें जो 3,662 लोग अपीयर हुए, उनका रिजल्ट आज आया है। और इन 3,662 में सिर्फ 61 लोग पास हुए, यानी 3,601 लोग फिर उड़ गए। किन दो पेपरों में? इंग्लिश ऐसे में और उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन में। मेजॉरिटी डेफिनेटली मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 90 to 95% लोग इंग्लिश ऐसे में उड़े होंगे। उर्दू अक्सर लोग पास कर लेते हैं, उर्दू के हमारी कौमी जुबान है और हम पढ़ते रहते हैं, उर्दू कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे टेक्निकल होते हैं। तो 3,662, 3,662 में से सिर्फ 61 लोगों ने पास किया ये दोनों पेपर। और आज 7 अप्रैल 2026 को रिजल्ट के मुताबिक वो जो सफर शुरू हुआ था 2023 के अगस्त में, एडवर्टीजमेंट आती है 2023 के बाद 2024, 2025 और 2026, आज 3 साल बाद ऑलमोस्ट कह ले, वो सफर तहसीलदार का जो कि 14 सीटों के लिए था, जिसमें 33,286 लोग अप्लाई हुए, उन्होंने अप्लाई किया। 33,286 लोगों में से आज सिर्फ 61 लोग बचे हुए हैं। बाकी जो आप कह सकते हैं कि 32,000, 32,500 लोग जो हैं वो उड़ गए हैं। ये 61 लोग जो हैं, अब इनका नेक्स्ट फेज में क्या होगा? नेक्स्ट फेज में इनका होगा साइकोमोट्रिक टेस्ट, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू। अब सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों के लिए जो इतने रेजिलियंट थे कि उन्होंने 2023 में अप्लाई किया, फिर उसके बाद जीके का पेपर दिया। 8,915 लोग खुशकिस्मत लोगों में शामिल थे जिनके जीके पास किया। उसके बाद उन्होंने फिर रेवेन्यू लॉज का पेपर दिया, उस वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था, उसमें क्वालिफाई किया और 3,662 लोगों में शामिल हुए, यानी 3,662 लोगों में जिन्होंने रेवेन्यू लॉज का पेपर भी पास किया। फिर उसके बाद वो हारे नहीं, उन्होंने वो डटे रहे, वो लगे रहे, मेहनत करते रहे खामोशी के साथ, और उसके बाद उन्होंने उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे का पेपर पास किया। और फाइनली 33,286 में से 61 लोगों में उनके नाम आ चुके हैं, यानी 61 वो लोग जो कि इंतहाई मेहनती थे, खुशकिस्मत थे, और इंशाल्लाह आगे भी खुशकिस्मत ठहरेंगे। तो उन 61 लोगों को सबसे पहले तो मेरा सलाम। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां अता करे, तरक्कियां अता करे, ये आप लोगों के लिए।
आप लोगों के वालिदैन के लिए, आपसे जुड़े हुए तमाम रिश्तों के लिए जो आपके खैर ख्वाह हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कोई की पोस्ट होती हैं तो वो होती हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, और अगर हम देखें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस की। ये जो दो दो महकमे हैं, पुलिस का महकमा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। या फिर अब हम कह सकते हैं कि जुडिशरी की बात करें तो जो सिविल जज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें तहसीलदार की पोस्ट ऐसी होती है कि हर तहसील में एक तहसीलदार होता है जिसकी अपनी रेवेन्यू कोर्ट होती है। तो अगर आप लोग 33,000, सॉरी, हाँ यस, 33,286 में से अगर आपने फाइनली 61 लोगों में आप शामिल हैं और आप लोग तहसीलदार फेज 2 को भी पास करके आज खुशकिस्मत ठहरे हैं, तो आपको मेरा सलूट, और आपकी कोशिशों को, आपकी मेहनत को अल्लाह ताला रंग लाया है। अब बात करते हैं कि ये जो 61 लोग हैं, इनमें से डेफिनेटली कुछ वो कैंडिडेट भी होंगे जो, जिनको मैं बदकिस्मत तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से, आप इसको किस्मत का खेल भी कह सकते हैं, मेहनत में कमी भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं आप, आई डोंट नो कि इसको क्या कहना चाहिए। लेकिन इन 61 लोगों में से भी सिर्फ 14 लोग जो फाइनली तहसीलदार बनेंगे, और बाकी लोग जो हैं वो फिर इस गेम से, इस रेस से बाहर निकल जाएंगे। अब इन 61 लोगों ने, हर बंदे ने ट्राई करनी है, हर बंदी ने ट्राई करनी है कि वो 14 लोगों में शामिल हो जो कि फाइनली तहसीलदार बनेंगे, जिनकी अपनी रेवेन्यू कोर्ट होगी, जिनको सफ़ेद डाला मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो जिनकी पंजाब के अंदर, चाहे वो किसी भी तहसील में पोस्टेड होंगे, तो उनका अपना एक सोशल कैपिटल होगा, उनकी अपनी उनका एक अपना, आप कह सकते हैं एक स्वैग होगा। अब इन 61 लोगों में से 14 लोग वो कौन से होंगे जो कि इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे। तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, और तहसीलदार के इंटरव्यू के अंदर आपको किन किन एरियाज को पढ़ के जाना चाहिए, तैयार करके जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात अगर करूं तो सबसे पहले आप लोगों ने फोकस करना है, ये 61 लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, कि आप लोगों ने जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आप पीएमएस जो पीपीएससी का चेयरमैन है वो इस इंटरव्यू को चेयर करेगा। जब आप उनके सामने बैठेंगे तो आपके पास सामने चेयरमैन बैठा होगा, दाएं बाएं जो है और लोग भी होंगे। एटलीस्ट 3 मेंबर्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन होगा पीपीएससी का। पीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका फेवरेट एरिया है ज्योग्राफी। वो आपसे, आपका इंटरव्यू, आपका यानी कि आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे पूछेंगे पाकिस्तान की, पंजाब की, दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में। तेहरान कहाँ पे है, यमन कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल माल्टा कहाँ पे है, सुइज कनाल कहाँ पे है। ये दुनिया का ज्योग्राफी है। मच्छर झील कहाँ पे है, इसी तरह किला फोर्ट कहाँ पे है, इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जो है फोर्ट मिनरो वो कहाँ पे वाक़ है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। फिर वो पंजाब से पूछेंगे आपसे कि पंजाब के अंदर अगर कोई मुख्तलिफ पार्क हैं, मुख्तलिफ झीलें हैं, मुख्तलिफ एमएनएज हैं, मुख्तलिफ शोरा हैं, तो वो आपसे वो शोरा कहाँ से थे, कौन सी झील कहाँ पे है पंजाब में, और कौन से सिटी का दूसरा पुराना नाम क्या है। लायलपुर है फैसलाबाद का पुराना नाम। तो इस तरह टोबा टेक सिंह का पुराना नाम क्या है, सहीवाल का पुराना नाम क्या है। तो ये सारे, ये जो पंजाब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, और जो दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी ज्योग्राफी, ये पीपीएससी के मौजूदा चेयरमैन का फेवरेट एरिया है। तो आपको करंट अफेयर और स्पेशली ज्योग्राफी, पंजाब की ज्योग्राफी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और दुनिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आप नॉलेज हासिल करें। वर्ल्ड इज योर्स। चाहे आप देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, चाहे आप कोई अच्छी किताब पढ़ें, चाहे आप अखबारें पढ़ें, ओवरनाइट तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो लोग हैं 61 कि अगर ये चाहें तो ये एक महीने के अंदर अंदर वर्ल्ड की ज्योग्राफी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पंजाब की ज्योग्राफी को में से गो थ्रू हो सकते हैं। एक तो आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर तैयार करने चाहिए, जो आपसे इंटरव्यू जो है में चेयरमैन आपसे पूछेगा। फिर दाएं और बाएं जो लोग बैठे होंगे वो यूं समझें कि आपके एरिया से होंगे जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अब आप लोग चूंकि पहले रेवेन्यू लॉज के पेपर दे चुके हैं, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट
1894। ये तीनों एक्ट आप लोगों ने पढ़े, इनमें से एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आया और उसको क्वालिफाई आपने किया, फिर आपने इंग्लिश ऐसे दिया और उर्दू इंग्लिश उर्दू और उर्दू ऐसे और उर्दू कंपोजिशन का पेपर दिया। तो आप लोग चूंकि रेवेन्यू लॉस पढ़ चुके हैं और आप तहसीलदार बनने जा रहे हैं, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बैकबोन होता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि आपने इन तीनों एक्ट्स को दोबारा रिवाइज करना है, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे मल्टीपल टाइम, या एटलीस्ट वन टाइम तो आप लोग जरूर पढ़ा होगा आपने। अगर उस टाइम आपने सरसरी पढ़ा था तो अब आप उसको डिटेल में पढ़ें, इनके तीनों के बेर एक्ट को पढ़ें। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ये तीनों एक्ट पढ़े, तीनों बेर एक्ट पढ़े। और उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट जो वर्ड्स, जो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, वो आप किसी पटवारी के साथ बैठें, वो अगर आपके हल्के में है कोई जानने वाला है, किसी तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ बैठें। अगर इन अथॉरिटीज़ या इन एंटिटीज़ या इन लोगों तक आपको रसाई नहीं है तो यूट्यूब तक तो होगी। लिहाजा यूट्यूब सर्च करें और तहसीलदार के बारे में, नायब तहसीलदार के बारे में, पटवारी के बारे में, गर्दावर के बारे में, कानून गो के बारे में, ये जो खेवट के बारे में, खतूनियों के बारे में, ये जो लैंड की जो रिलेटेड जो रेवेन्यू लॉज हैं, उनके बारे में आप डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे वाकफियत हासिल करें, जानकारी हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी आप कोई भी किताब, जो मेरी किताब आपको मार्केट से नजर आती है, डेफिनेटली आप लोगों ने रेवेन्यू लॉज का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो रेवेन्यू लॉज की कोई भी किताब, इकबाल खरल साहब की किताब आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने अच्छी किताब मुरतब की है। या कोई भी किताब ना पढ़ें तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे पंजाब लॉज एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप लोग तीनों ये जो एक्ट मैंने बताया इनको, जो जिनका पेपर दे चुके हैं, इनको डाउनलोड करें और इनमें से एक मरतबा गो थ्रू हों। और इसके साथ साथ आपको रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो मुस्तअमल, जो इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो डिफरेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में देखें, चाहे आपको उर्दू में मिलता है या इंग्लिश में मवाद मिलता है। ये दो चीज़ें जो हैं, यानी कि करंट अफेयर जिसमें जोग्राफी भी आ गया और दूसरा रेवेन्यू लॉज, इनके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इनको पढ़े बगैर आप लोग अगर इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आप उन 61 खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं, तो अगर ये दो काम करके नहीं जाएंगे तो अल्लाह ना करे खाकम बादहन आप उन 14 लोगों में शामिल नहीं हो सकते जो कि इंटरव्यू में से इंटरव्यू की फेज में से कामयाब होंगे। पहला काम जो होता है आपने दवा करना होता है, उसके बाद आपने दुआ करनी होती है। तो इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अगर आप 61 लोगों में शामिल हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है कि आज के बाद यानी 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल 2026 से मैं रेवेन्यू लॉज के रिलेटेड और करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के रिलेटेड, जो कि तहसीलदार के इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूंगा। ऑलमोस्ट डेली, एक दो दिन छूट सकता है, एक दो दिन स्किप ऑन एंड ऑफ हो सकता है, लेकिन आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली बेसिस पे तहसीलदार के हवाले से, रेवेन्यू लॉज के हवाले से और जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर यानी जोग्राफी यानी पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, उस पाकिस्तान अफेयर में वो वर्ल्ड अफेयर भी हो सकते हैं, करंट अफेयर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, करंट अफेयर और रेवेन्यू लॉज के हवाले से डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप तहसीलदार के फेज 2 में कामयाब हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक खुशखबरी इस सेंस में है कि अगर आप तहसीलदार की इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी इस यूट्यूब चैनल यानी इंग्लिश विद अजमल खान की तवज्जो से भी हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप उन 61 लोगों में शामिल हैं जो तहसीलदार का फेज 2 में पास हो चुके हैं, तो आपको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल, ये जो आपका अपना चैनल है इंग्लिश विद अजमल खान, इसको सब्सक्राइब करें ताकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो कंपटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे पीएमएस है और सीएसएस है, उसमें ऑप्शनल पेपर और कंपलसरी पेपर, स्पेशली इंग्लिश ऐसे पेपर के हवाले से मैं गाहे बगाए जो है वो वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से अपडेट्स, तैयारी कहाँ से पढ़नी करनी चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी पेपर्स और ऑप्शनल पेपर के, पीएमएस और सीएसएस के, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और इंग्लिश ऐसे के थीम्स, इंग्लिश आउटलाइन कैसे लिखनी चाहिए, इंग्लिश ऐसे की इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश ऐसे का जो कंक्लूजन होता है वो कैसे होता है, आर्गुमेंटेटिव एसेस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं,
इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन मैं करता रहता हूँ जो पीएमएस और सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं। तो अगर आप कंपेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या तहसीलदार के पेपर की और नायब तहसीलदार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या पीपीएससी यूपीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान मुमिद और मोमिन साबित हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपकी क्यूरी को एड्रेस कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।